सदी के सबसे नए और सबसे चतुर राजनेता अगर कोई हैं तो वो केजरीवाल जी हैं। जिस तरह से वो लगातार राहुल गांधी को निपटा रहे हैं सबके सामने। क्या राहुल गांधी को निपटा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक नेता ने ऐसा ही बयान दिया है। ये बयान क्यों दिया और कैसे वो कह रही हैं कि राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल निपटा रहे हैं, आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक के बाद लगातार बयानबाजियों का दौर जो है वो बदस्तूर जारी है और बयानबाजी के इस दौर में हर रोज अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं के बयान जुड़ रहे हैं। अब इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की नेता शाजिया इल्मी का नाम भी जुड़ गया है। शाजिया इल्मी ने विपक्ष की इस बैठक में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच के समीकरण पर अपना बयान दिया है और वो कह रही हैं कि इस सदी के सबसे चालाक नेता जो हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं और साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि वो अपनी राजनीति से राहुल गांधी को निपटा रहे हैं। पहले आप उनका पूरा स्टेटमेंट सुनिए। सदी के सबसे नए और सबसे चतुर राजनेता अगर कोई हैं तो वो केजरीवाल जी हैं। जिस तरह से वो लगातार राहुल गांधी को निपटा रहे हैं सबके सामने जाहिर है। एक तरफ तो कहते हैं कि राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी से वो इंतजा कर रहे हैं कि वो किसी तरह से मिलें और उनके आपसी जो मतभेद है उनको मिटाया जाए। तो मुझे लगता है असली जो काम पर लगा रहे हैं राहुल गांधी को तो वो केजरीवाल जी हैं। और जिस तरह से केजरीवाल जी ने राहुल गांधी जी की पार्टी का, कांग्रेस का सफाया किया है दिल्ली और पंजाब में, शायद कुछ ऐसा ही बर्ताव वो उनके साथ कांग्रेस और कांग्रेस शासित राज्यों में भी करना चाह रहे हैं। दरअसल असली लड़ाई जो है केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच की है। बहुत ही पेचीदा स्थिति है। कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन किस शर्तों पे करेगा और अगर आएगा तो किस नेता को नहीं चाहेगा, कितनी सीटों में कौन होगा, किस तरह से अलग अलग इंडिविजुअल निजी कुर्बानियां सबको देनी पड़ेंगी, कौन कुर्बानी देने को तैयार है, कौन नहीं है। बहुत ही पेचीदा मामला है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी उपन्यास इस पर लिखा जा सकता है, मेकिंग ऑफ दिस यूनिटी। और सोचिए, बहुत ही रोमांचक एक थ्रिलर के तौर पर ये एक सीरीज ही बन सकती है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा जिस पार्टी को नुकसान अब तक पहुंचाया है वो है कांग्रेस पार्टी। ये आप भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ती है वहां वहां सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता है। चाहे आम आदमी पार्टी जीते या ना जीते, लेकिन वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में जरूर कामयाब हुई है। आम आदमी पार्टी की जिन राज्यों में सत्ता है वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही सत्ता से बाहर किया है और आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और माना यही जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी आम आदमी पार्टी जिस पार्टी को सबसे ज्यादा डेंट कर सकती है वो होगी कांग्रेस पार्टी। अब आपको जरा समीकरण समझाते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को डैमेज किया। दिल्ली में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराकर सत्ता हासिल की। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी अपनी ताकत झोंक रही है। उधर राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार है। आने वाले समय में देश के अंदर 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है। इसके अलावा अगले साल यानी कि साल 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है। विपक्ष की जो 23 जून को बैठक हुई थी पटना में, वो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की एकता, विपक्ष का एजेंडा और किस तरीके से आने वाले समय में विपक्ष एक चुनौती केंद्र की मोदी सरकार के लिए खड़ी करेगा, उसको लेकर थी। लेकिन उस बैठक में अध्यादेश का मुद्दा भी गरमाया। जी हाँ, विपक्ष की इस बैठक में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अध्यादेश के मुद्दे पर अड़ गए और कांग्रेस से बार बार ये कह रहे थे कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे और कांग्रेस ने अब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है और इस बात पर जमकर बवाल मचा हुआ है। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी लगातार इस नए गठबंधन को लेकर अपनी तरीके से बयान दे रही है और
गठबंधन में जो गांठ पड़ चुकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ये साफ शब्दों में स्टेटमेंट जारी करके कह चुकी है कि जब तक कांग्रेस पार्टी अध्यादेश पर ये साफ नहीं कर देती कि वो अध्यादेश पर दिल्ली की जनता के साथ है या फिर बीजेपी के साथ, तब तक आम आदमी पार्टी का ऐसे किसी भी गठबंधन में शामिल होना मुश्किल है जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल हो। तो इस स्टेटमेंट के आने के बाद से लगातार कयासों का बाजार गर्म है कि इस गठबंधन के भविष्य से क्या आम आदमी पार्टी आउट हो जाएगी। तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से शाजिया इल्मी कह रही हैं कि राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल निपटा रहे हैं और ये भी कह रही हैं कि आने वाले समय में जो और चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी आम आदमी पार्टी जो है वो राहुल गांधी उनकी कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएगी। तो आने वाले समय में देखना होगा कि शाजिया इल्मी की ये बयानबाजी जिस तरीके से सामने आई है उस पर अब किस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं का जवाब सामने आता है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।